नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल कैरियर क्लाइम पर स्वागत करता हूं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस 7 मिनट से बदल सकता है आपका जीवन, मिल सकती है आपको भी सरकारी नौकरी। जैसा कि मुझे 7 से 8 जगहों पर सरकारी नौकरियों में विभिन्न पदों पर चयन मिला। प्रशिक्षण अधिकारी झारखंड, अनुदेशक बिहार, अनुदेशक उत्तर प्रदेश, DRDO भारतीय नौसेना। सबसे पहले आपके लिए ये संदेश है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो दूसरों को देखने से बढ़िया है खुद के अंदर यदि कमी को देख पाया, हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ये अच्छाई यहाँ तक ले जा सकती है कि आप अंतिम रूप से ज़रूर चयनित होंगे जहाँ आप चयन चाहते हैं। तो देरी न करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। आगे के क्रम में सबसे पहली पॉइंट आपके लिए ये है कि आप अपने परीक्षा का चयन कीजिए। एक वाक्य है अंग्रेजी का कि सेट द गोल एंड हिट द गोल। तो इसमें उस परीक्षा के लायक हैं जिसकी आप योग्यता रखते हैं। ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे कि आप किस परीक्षा की योग्यता रखते हैं और किस परीक्षा का चयन करेंगे, क्योंकि ये आपका विषय है। आपकी योग्यता क्या होगी और आपकी परीक्षा क्या होगी, ये आपका स्वयं का विषय होगा। सभी के अलग अलग विषय होंगे, सभी के अलग अलग परीक्षाएं होंगी, लेकिन क्रम यही होगा कि सेट द गोल एंड हिट द गोल। सबसे पहले मुझे गोल को सेट करना है, उसके बाद उसको हिट करना है। हिट कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन सेट आपको करना है। अगर आप सेट कर लिए, संभव है कि आप अपने सरकारी नौकरी की पहली सीढ़ी को आप पार कर चुके। सेकंड थिंग्स ये है कि जिस भी परीक्षा का आपने चयन किया, आप उस परीक्षा का सबसे पहली पॉइंट ये है कि आप पाठ्यक्रम उठाइए। अगर आप पाठ्यक्रम उठाते हैं, पाठ्यक्रम इन द सेंस ये है कि उस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि पेपर कितने होते हैं, पेपर कितने होते हैं जैसा चरण। किसी किसी एग्ज़ामों में आप देखेंगे स्टेज 1 होता, देन स्टेज 2 होता, देन इंटरव्यू होता। तो इसके अनुसार आप ये सेट करेंगे कि आपकी परीक्षा में क्या होता है, आपकी परीक्षा में कितने पेपर्स होते हैं और पेपर्स में किस क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर फाइंड आउट करेंगे। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, एक भी बात आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मूल मंत्र हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी मंत्र हैं, जिससे आपका जीवन जरूर बन सकता है। आपके माता पिता को खुशी और आपके पड़ोसी को दुख इससे मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके पड़ोसी दुखी हों और आपके माता पिता खुश और आपके प्रियजन खुश हों, तो आप इस मंत्र को जरूर अपनाएं, जिसमें पहला अपने पेपर कितने होते हैं ये आपने पता कर लिया कि पेपर कितने हुए। सेकंड, प्रश्नों की संख्या। उसके बाद आप तीसरी बात ये ध्यान दें, प्रश्न पत्र में विषय। यही विषय जो है आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम है। यही पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम की विषय मैं बता रहा हूँ आपको कि परीक्षा का पाठ्यक्रम जाने, यही विषय है जो आपको बताएगा कि परीक्षा में पूछा क्या जाएगा और ये बताएगा आपको पेपर में स्टेज कितने होंगे, परीक्षा में स्टेज कितने होंगे और पेपर में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। इन चीज़ों को जानने के बाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नेक्स्ट क्या करना है आपको। तीसरी चीज़ आपको ये देखना है कि पाठ्यक्रम का सीमित स्रोत। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पाठ्यक्रम का सीमित
स्रोत ना रखते हुए जाएंगे मार्केट और लाएंगे ढेर सारी किताबें लेकर आएंगे। इन किताबों से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये केवल और केवल आपके पास ऐसे बोझ बनाते चले जाएंगे, इस तरीके से बोझ बनाते चले जाएंगे और इसमें कुछ नहीं होगा। रीजन कि आपके पास मल्टीपल सोर्स हो गए, मल्टीपल सोर्स होने के बाद आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि इसमें से भी थोड़ा सा पढ़ लें, इसमें से भी थोड़ा सा पढ़ लें, यहाँ से भी थोड़ा सा पढ़ लें। नहीं, आप ये नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक कदम पीछे चले जाएंगे। चयन के करीब बढ़ रहे थे, उस परीक्षा में आप चयन से दूर चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है और मेरे अनुभव ये बताते हैं कि आप ज़रूर अपने पाठ्यक्रम के स्रोत को सीमित रखें। ये मेरा आपसे निवेदन भी है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे इन मंत्रों से आपको वास्तव में फ़ायदा हो तो आप इन स्रोतों को सीमित रखें, भली भांति पहचानें। यदि आपको समस्या हो रही है आप हमको कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर इसके लिए सहायता करूंगा, आपको ज़रूर इसके लिए हेल्प करूंगा कि आपके सोर्स क्या होने चाहिए। या और भी यूट्यूब पर तमाम वीडियोस पड़े रहते हैं आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार कि मुख्यतः स्रोत कौन कौन से हैं इन परीक्षाओं के लिए। तो आप ये देखेंगे कि आपको ये नहीं करना है किसी भी वीडियोस को उठाया और जो सोर्स बताए हुए उन सोर्सों को आप सीधा मार्केट गए और वहाँ से ला करके आपने बोझ बनाना फिर से चालू कर दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि आप जाएं मार्केट ज़रूर, लेकिन मार्केट जाने के पहले आप ये देखेंगे कि मार्केट में जो सोर्स उपलब्ध हैं उनके पहले आपको ये रिसर्च कर लेना है। मल्टीपल वीडियोस देखिए, स्रोत के लिए आप मल्टीपल वीडियोस देखिए। बहुत से लोग कई सारे वीडियोस पड़े हुए होते हैं, तो आपको लगभग 4 से 5 वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसमें ये समझ में आएगा कि कॉमन क्या है। पहले वीडियोस में सपोज एक बुक को बताया, 2 बुक को बताया, 3 बुक को बताया। दूसरे में इन दोनों को नहीं बताया, तीसरे में केवल इसको बताया, और तीसरे में आपको क्या बताया? ये बताया और ये नहीं बताया। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम कॉमन मिल रहे हैं, जो सोर्स कॉमन मिल रहे हैं, उन सोर्सों को आपको पकड़ना है। यदि आप इसको पकड़ेंगे, ये इस वाले सोर्स को पकड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि दिस इज वन सिलेक्शन देगा जो आपके पाठ्यक्रम को पूरा करेगा और ऑथेंटिकेशन के साथ में पूरा करेगा। आप जाकर के मार्केट से स्रोत तो ले आए, आप जाकर मार्केट से सोर्स तो ले आए कि पढ़ेंगे किससे, पाठ्यक्रम को पूरा किससे करेंगे। लेकिन इन चीज़ों के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं सोर्स ले आ रहा हूँ उसका मानकीकरण है या नहीं। मानकीकरण को कैसे पहचानेंगे? मानकीकरण को पहचानने के लिए सबसे पहली पॉइंट आपकी ये होनी चाहिए कि जो आपने वीडियोस देखा जिसमें आपने देखा कि ऐसे इस तरीके से कॉमन पॉइंटें रहीं जो कि कॉमन बुक मिली। अगर कॉमन बुकों को देखेंगे तो लगभग 80 to 90% चांसेस हैं कि ये स्रोत ऑथेंटिक होगा। किसी के भी द्वारा जो रिकमेंडेशन होती है वो ऑथेंटिकेशन को देख करके होती है। लगभग उन्होंने इन सोर्सों का उपयोग किया हुआ होता है कभी न कभी अपने परीक्षा के समय में, तो लगभग इस पर आप बिलीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास ये होगा कि ये तो रहा पहला जो आपको चेक करना है, जिसके थ्रू आप जानेंगे। दूसरी बात ये है, जब आप परीक्षा के पूर्व में हुए पेपरों से मिलान करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा कि जी हाँ, इनमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको मैच कर रहे हैं। तो ये आपका चौथा जो मंत्र है ये है कि आप किसी भी स्रोत का मानकीकरण करिए खुद से, और
डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को देखकर जिस तरीके से एक रणनीति बनाया आपने, उस तरीके से आप मानकीकरण का भी जांच कर सकते हैं। पांचवी चीज क्या करनी है, पूर्व में हुई परीक्षाओं के अंतिम चयन अंक क्या थे, ये मन में आपके प्रश्न आना चाहिए। उसका उत्तर खोजते ही आपको कट ऑफ मिल जाएगी। इस कट ऑफ से आपको आपका गोल मालूम पड़ेगा कि आपको परीक्षा में कितने अंक लाने हैं, कितने अंक लाने हैं। कितने अंक लाने हैं, बस आपको पता चल गया कि कितने अंक लाने हैं। तो उतने अंक लाए आने के लिए आपको कितने प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा, कितने सही प्रश्न और कितने गलत प्रश्न होंगे। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप इस बात के लिए तैयार हो पाएंगे कि आपको परीक्षा में कितने प्रश्न हल करने हैं, जिससे आपको अंतिम रूप से चयन मिल सके। अंतिम चयन अंक पता चलते ही आपके पास एक टारगेट मिला, उस टारगेट को आप पूरा करेंगे। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, सोर्सों का अध्ययन करेंगे, जो भी आप सोर्स मार्केट से ले आए हैं उनको अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो आपका अंतिम चयन अंक रहा पूर्व परीक्षाओं में, उन अंकों से +10, यदि आपके पास पूर्व में हुई परीक्षाएं 3 या उससे अधिक हैं, तो आप ये देखेंगे कि इन 3 परीक्षाओं में, पहली परीक्षा से दूसरी परीक्षा में, दूसरी परीक्षा से तीसरी परीक्षा में कितने अंकों की वृद्धि हो रही है। एवरी ईयर के कट ऑफ में, प्रत्येक वर्ष की कट ऑफ में वृद्धि कितनी हो रही है। यदि लगभग आसपास रह रही है तो आप +10 अंक रख सकते हैं अपने टारगेट को, जिससे आपका अंतिम चयन हो जाएगा। नेक्स्ट में ये ध्यान देना है कि जो भी आप सोर्स ले आए, आप सोर्स बार बार बदले ना। एक बार सोर्स आपने रख लिया, सीमित सोर्स, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता दिया कि सीमित सोर्स रखना है। उन सीमित सोर्सों को रखने के बाद जैसे ही आप देखेंगे आपके पास ये 4 किताबें हैं, इन 4 किताबों को आपको बार बार रखना है पढ़ने के लिए। एक बार आप पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आई। लगभग आप फर्स्ट रीडिंग जब करते हैं किसी भी चीज़ की, तो लगभग 10% मान लीजिए समझ में आ जाती। ये मैं एक्सेप्शनल बंदों को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। आप ये कभी भी मत ध्यान दीजिए कि कुछ बंदों को या कुछ हमारे मित्र हैं जिनको ये समझ में आ जाता है कि उन्हें 50% से भी अधिक चीज़ें समझ में आ गई। नहीं, आप उनको छोड़िए, वो अद्वितीय हैं, वो अद्वितीय हैं, उनको आप छोड़िए। आप इन 10% वाले में रखिए अपने आप को। आप कतई अपने आप को ज़्यादा सियाना मत समझिए, तभी आप एग्ज़ाम को बीट कर पाएंगे। एग्ज़ाम को बीट करने के लिए ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे मंत्र हैं जो किसी के पास रहते तो हैं, मिलते बहुत बिरले ही हैं। आप इस छठे मंत्र में, ये सबसे अहम मंत्र है। मैं ये महसूस करता हूँ खुद की तैयारी में कि ये सबसे अहम मंत्र हैं, जो कि स्रोतों का बार बार अध्ययन है। यदि आप एक बार अध्ययन किए 10% आपको मिला, दोबारा अध्ययन करेंगे 20% पे जाएंगे, तिबारा अध्ययन करेंगे तो 40% जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्रोत जो है, इस स्रोत के बाहर आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्रोत में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सोचना चालू कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों के टाइप के विषय में सोचना चालू करते हैं। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न को भी बीट कर देते हैं। एग्ज़ाम कैसा भी बनाए, एग्ज़ाम इजी बनाए या हार्ड बनाए। कुछ लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम हार्ड आया। एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन वीक होती है। एग्ज़ाम कभी भी हार्ड नहीं होता, आपकी हर समय प्रिपरेशन वीक होगी। प्रिपरेशन वीक होगी, एग्ज़ाम हार्ड होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है तो आपको एग्ज़ाम कुछ भी नहीं लगेगा। और इसका ये मंत्र सबसे उपयोगी है कि आप सीमित स्रोत रखते हुए आप स्रोतों का बार बार अध्ययन करें। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा आपको
कि स्वयं पर विश्वास रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये भी रही है कि आप स्वयं पर विश्वास करें। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध कथन है, जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। यह विचार हमें यह सिखाता है, सोच ही हमारी वास्तविकता बनती है। सकारात्मक और सशक्त सोच हमें मजबूत बनाती है, जबकि नकारात्मकता हमें कमज़ोर करती है। इसलिए हमें हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस कथन में मुख्य विचार है, हमारी आंतरिक सोच ही हमारे बाहरी जीवन को आकार देती है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके साथ घटता घटित होता चला जाएगा। और इसका अर्थ ये है, यदि आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, यदि आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। संदेश ये है कि जीवन में सकारात्मक रहें। महत्वपूर्ण बात है, सकारात्मक रहें और अपनी सोच को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि आपकी सोच ही आपका चरित्र और आपका भाग्य बनाता है। चरित्र और भाग्य बनती है, जो आप सोच रखते हैं उसी से चरित्र और भाग्य बनती है। जैसा कि शुरुआत में ही आप देखें कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। आप खुद को कमज़ोर मत समझो। जितने लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं वो लोग कहीं से स्पेशलिटी नहीं रखते, वो स्पेशलिटी केवल और केवल इन 7 बिंदुओं में ही है, जो मैंने आपको 1 से लेकर के 7 अन्य बातों पर चर्चा करते हुए बताया। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास एक नहीं कई चयन हो, आपके एक नहीं कई चयन हो, तो आप इन 7 बातों को गांठ बांध करके अपने अंदर रखिए। इस वीडियो को डाउनलोड करके बार बार देखिए और इनसे सीखिए, इस वीडियो से सीखिए, इस वीडियो के साथ में इन वीडियो में कही गई बातों से सीखिए। यदि आप चाहते हैं सफलता तो ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी अभी आपने देखा जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। से विनम्र निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। आप अपने आसपास ऐसे माहौल को बनाएं जिससे महिलाएं आपके आसपास रहने में बिल्कुल डरे ना और सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।